नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। क्या योग सिखाना कोई जुर्म है? क्या किसी धर्म के खिलाफ है? क्योंकि आपको बता दें कि रांची में एक मुस्लिम महिला जो कि एक योग गुरु है, योग सिखाती है, उसके घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आज तक ने आपको याद होगा कि यह खबर सबसे पहले दिखाई थी कि किस तरह कुछ कट्टरपंथी योग की टीचर राफिया नाज को लगातार धमकी दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले कुछ कट्टरपंथियों ने राफिया के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि राफिया रो पड़ी। सारे हुजूम लगते हैं। वो आपस में लोग बात कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहो ना। नहीं बैठना है भैया। ये वाला खोलिए तो माइक खोलिए तो ये वाला। हेलो, नहीं बैठना। तरह की है गुंडागर्दी की एक 20 साल की लड़की जो कि सिर्फ योग सिखा रही है। रामदेव के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया है। इस तरह से उनको डराया धमकाया जा रहा है, घर के बाहर हंगामा किया जा रहा है। पहले फेसबुक पर धमकी, तो अब कुछ लोग उसके घर पर ही आ धमके हैं और इतना डराया धमकाया गया है कि आखिरकार राफिया रो पड़ी, उनके आंसू निकल गए। सिर्फ योग सिखाने की उन्होंने गलती की थी। ये देखिए दो तस्वीरें, किस तरीके से उनके घर के बाहर लोग पहुंच चुके हैं। राफिया उस वक्त आज तक पर थी, आज तक से बातचीत कर रही थी। लगातार हो हल्ला किया गया उनके घर के बाहर, उनके घर वालों को डराया धमकाया गया है, बवाल किया गया उनके घर के बाहर। यहाँ तक कि राफिया रो पड़ी। एक वक्त पर वो उठने को तैयार हो गई क्योंकि उन्हें लगातार पहले जो धमकियां मिल रही थी, अब उनके घर पे ही लोग आ पहुंचे और राफिया सिर्फ इतना चाहती हैं कि उन्हें योग सिखाने की इजाजत दी जाए। आखिर उनकी गलती क्या है? एक तरफ पूरा विश्व, पूरी दुनिया योग की शक्ति को मान रहा है और दूसरी तरफ इस लड़की को डराया धमकाया जा रहा है भारत में ही, क्योंकि वो योग सिखाती है। मेरे घर के हंगामा हो रहा है मुझे। पर अब आपको ये बताते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू हुआ क्यों? योग से कुछ कट्टरपंथियों को रोग क्यों लग गया है? सारे हुजूम लगते हैं। योग से भला किसे ऐतराज, लेकिन झारखंड में इस लड़की राफिया राज के योग गुरु बनने पर बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि रांची के डोरंगा इलाके की राफिया को कुछ कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। एक दिन पहले भी राफिया के घर पर पत्थर बरसाने का भी आरोप है। फोन में बहुत सारी धमकियां आ रही थी कि उठवा लिया जाएगा, ठीक है। और सोशल मीडिया पे अब्यूज लैंग्वेजेस, फिर रोड चलते हुए लड़के बोलते थे कि कोने में मिलो ना, तुमको बताती हूँ, ठीक है। फिर कॉलेज कैंपस के अंदर डर लगा रहता था, इस तरीके से। आरोप है कि राफिया को 3 साल से धमकी मिल रही है। परेशान होकर राफिया ने पुलिस में गुहार लगाई और पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई है। उस संदर्भ में इनकी सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं हाल प्रभाव से। और पूरी पुलिस की एक टीम यह भी प्रयास कर रही है जानने का इनसे, और कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इनको हैरेस करने के पीछे हैं, ताकि उनको भी लॉ के अंदर लाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके, ताकि कोई पुनरावृत्ति भविष्य में इस तरीके की नहीं हो। राफिया की उम्र भी महज 20 साल है। इसने 4 साल की उम्र से ही योग सीखना शुरू कर दिया था। योग में उसे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। अब राफिया अनाथ और घर के आसपास के बच्चों को योग सिखाती है। राफिया आजसू की स्टूडेंट यूनियन की स्टेट सेक्रेटरी भी है। लेकिन जिंदगी के आसमान पर पंख फैलाकर उड़ने वाली राफिया की राह में कट्टरपंथी रोड़ा बन गए। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। इस तरह किसी को धमकाना, इस तरह से गुंडागर्दी करना, जो मजहब की राजनीति करते हैं, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये उनकी आंखों में
सही है। बात जेएनयू की करते हैं, जहां एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। नया विवाद कैंपस में बिरयानी बनाने को लेकर है। प्रशासनिक ब्लॉक के पास बिरयानी पकाने पर अब 4 छात्रों पर जुर्माना ठोका गया है। आजादी के नारों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाला जेएनयू अब बिरयानी विवाद में फंस गया है। जेएनयू प्रशासन ने 4 छात्रों पर प्रशासनिक भवन की सीढ़ियों के पास बिरयानी पकाने के आरोप में जुर्माना लगा दिया है। जिन छात्रों पर जुर्माना लगाया है उनमें एमफिल की छात्रा शत्रुपा चक्रवर्ती भी हैं, जिन पर 10,000 का जुर्माना लगा है। इसके अलावा एक मोहम्मद आमिर मलिक भी है। अरेबिक और अफ्रीकन स्टडीज सेंटर में एमए कर रहे आमिर पर 6,000 का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल ये मामला 27 जून का है। बताया जा रहा है कि अपनी समस्या को लेकर ये छात्र वीसी के पास गए थे, लेकिन वीसी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इसके विरोध में छात्र वहीं धरने पर बैठ गए और बिरयानी पकाकर खाई। एबीवीपी का आरोप है कि ये बीफ बिरयानी थी। हालांकि लेफ्ट छात्र संगठन इसे खारिज कर रहे हैं। अगर बीफ का मुद्दा होता तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको नोटिस करता। एबीवीपी को बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि तुम ये खबरें बनाओ ताकि मीडिया में फिर से जेएनयू का मुद्दा चले, नेशनलिज्म और गाय के मुद्दे को फिर से लेकर आए। बट जब बीफ अलाउड नहीं है, पहली बात दिल्ली में बीफ नहीं मिलता है, तो जब मिलता नहीं है तो फिर वो कहानी कहाँ से सडनली चल कर आ रही है। सवाल इस विवाद के टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर 5 महीने पुराने मामले को फिर से जिंदा क्यों किया गया। दिल्ली से अमरदीप कुमार और शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के दम घोटने वाले माहौल से आजाद कराने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन लागू होने से पहले ही उसमें अब अड़ंगा लग गया है। एनजीटी ने उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कहा एनजीटी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली को दमघोटू माहौल से निकालने के लिए केजरीवाल सरकार का ऑड इवन प्लान लागू होने से पहले ही हिचकोले खाने लगा है। एनजीटी ने ऑड इवन प्लान पर सवाल उठाते हुए कहा, पिछले 2 बार के ऑड इवन के दौरान डीपीसीसी और सीपीसीबी की रिपोर्ट से साफ है कि पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर और बढ़ गया था, लिहाजा सरकार को इसे लागू करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एनजीटी ने साथ ही ये सवाल किया है कि दिल्ली सरकार बताए कि पेट्रोल और सीएनजी के वाहनों और डीजल और पेट्रोल के वाहनों के बीच में प्रदूषण के लेवल में क्या फर्क है। एनजीटी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि आपने ऑड इवन को पिकनिक स्पॉट बनाकर रख दिया, जबकि आपके पास कोई ऐसा सर्वे नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि इससे प्रदूषण कम हुआ। छुट्टी के बावजूद कल स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई होगी। अगर दिल्ली सरकार एनजीटी को संतुष्ट नहीं कर पाई तो सोमवार से प्रस्तावित इस स्कीम पर रोक लग सकती है। कल एक स्पेशल बेंच बैठ रही है एनजीटी की और उसमें ये फिर से डिस्कस होगा और दिल्ली सरकार को बताना पड़ेगा कि ये ऑड इवन क्यों सही है और ये क्यों लगाना चाहिए। उधर दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। हर चीज में तो कहते हैं हम गवर्नमेंट हैं। अब पॉल्यूशन की बारी आती है तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो करो ना, कहते हैं दिल्ली के लिए गवर्नमेंट तो हमें, और जब बात करने की आती है कहते हैं हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं इंटरवीन करेंगे। तो ये तो ठीक नहीं है, करें। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, आम जनता मिलकर अपना समाधान निकाले। आज विषय राजनीति करने का नहीं है। हम अपना अनुभव कर चुके हैं ऑड इवन का। मैं सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आखिरकार 40 लाख मान लीजिए लोग रोज ट्रांसपोर्ट से माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, आप आधे कर देंगे क्या? 20 लाख पब्लिक के लोगों को ट्रांसपोर्ट पब्लिक सुविधा देने का लिए हमारे पास इंतजाम है? दिल्ली में पिछले साल 2 बार ऑड इवन लागू हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने दिनों तक प्रदूषण कम करने के दूसरे इंतजामों पर क्यों नहीं गौर किया गया? क्यों हालात को इस कदर बिगड़ जाने दिया गया? क्यों नहीं ऐसी कोशिशें हुई कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब की सरकारों के बीच इस मुद्दे पर तालमेल हो? पूनम शर्मा और राहुल श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के विरोध में अब पूर्व राजघरानों की महिलाएं भी उतर गई हैं। आज जयपुर में कई पूर्व राजघरानों की महिलाओं ने भंसाली से रिलीज से पहले उन्हें फिल्म दिखाने की मांग की। इन महिलाओं ने कहा है कि पद्मावती ने 16,000 शतरनियों के साथ जौहर किया है। जरूरत पड़ी तो उनका कहना है कि वो फिल्म के खिलाफ 32,000 शतरनियां खड़ा कर देंगी।
जो दर्शाया गया है एक रानी को उसकी कमर पूरी नंगा दिखा करके और उसको लचकाते हुए दिखाया गया है, जो कि हमारी संस्कृति नहीं है। महारानी कभी भी आकर के मुजरा नहीं करती है, वो आकर के बीच में कभी भी नृत्य नहीं करती। आपने पूर्व राजघराने की इतनी रानियों और इतनी महारानियों को पहले कब देखा था याद नहीं होगा, लेकिन संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती को लेकर जारी विवाद में जयपुर में तमाम पूर्व राजघरानों की महिलाएं एक मंच पर आई और रिलीज से पहले फिल्म न दिखाने और आपत्तिजनक दृश्यों को न बदलने पर फिल्म रिलीज न होने देने की धमकी दी। हम इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, अगर ये होगी। हम अभी जैसे 16,000 है तो हम 32,000 क्षेत्रानियां भी इसके विरोध के लिए आगे आएंगी, बिल्कुल आएंगी, और हम इसका विरोध करके ही रहेंगे जब तक ये मूवी का प्री स्क्रीनिंग नहीं करवा के और इसको रिलीज। इस बीच भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध तेज होता जा रहा है। आज अजमेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विरोध की चिंगारी बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। यहाँ भी करणी सेना ने प्रदर्शन किया। भंसाली के पद्मावती के विरोध में एक नया नाम सुब्रमण्यम स्वामी का भी जुड़ गया। स्वामी ने दुबई लिंक जोड़कर इसे नया एंगल दे दिया। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। दुबई के लोग जरूर ये चाहते हैं कि मुसलमान राजाओं को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया कि फिल्म को जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है तो फिर दखल की जरूरत कहाँ है। लेकिन विवाद बढ़ता देख राजस्थान सरकार ने रिलीज से पहले फिल्म देखने के लिए सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में हाई पावर कमेटी का गठन किया है। फिल्म को देखने के बाद ये कमेटी राज्य सरकार को अपनी राय देगी। उम्मीद है इससे विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी। आज तक ब्यूरो। तो अगर प्री स्क्रीनिंग होती भी है, यानी कि रिलीज से पहले किसी को फिल्म दिखाया जाता है, तो किस किस को दिखाएंगे, ये फैसला कौन करेगा। अच्छी खबर यह है कि जीएसटी में राहत की अब एक नई किश्त आई है। गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीजों को 28% वाले स्लैब से निकालकर 18% वाले स्लैब में लाने का फैसला हुआ है, यानी कि कई चीजें अब आपके लिए सस्ती हो जाएंगी। क्या क्या है वो चीजें आपको बता दें। आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, डिटर्जेंट, कंस्ट्रक्शन का सामान है, देखिए डिओड्रेंट भी सस्ता हो जाएगा। चॉकलेट और च्युइंग गम अब सस्ती हो जाएंगी। फेशियल मेकअप यानी कि फेस पर लगाने वाला जो मेकअप है वो सस्ता है। घड़ी सस्ती है। घर बनाने का काफी सामान सस्ता हुआ है। इसके साथ साथ सूटकेस, स्टेशनरी के जो आइटम यानी कि कॉपी, किताब, कलम, ग्रेनाइट, मार्बल सस्ता हुआ है। तो ये सब चीजें अब सस्ती हुई हैं। काउंसिल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या घोषणा कर रहे हैं, सुनते हैं। 28 में होते थे प्री जीएसटी रिजीम में, उन सब को इस लेसर कैटेगरी के अंदर डिटर्जेंट्स, मार्बल, फ्लोरिंग, कई टॉयलेटरीज के आइटम्स हैं जिनको लाया गया है। दो आइटम्स ऐसे हैं जिनको 28 से 12 में लाया गया है। एक वेंट ग्राइंडर्स हैं और एक कोई आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की एक एंट्री है। यानी कि घर बनाना अब थोड़ा सस्ता होगा और रोजमर्रा की जो सामान है, जो टॉयलेटरीज हैं, वो भी सस्ती हुई हैं। लगातार थोड़ी राहत दी जा रही है लोगों को। जीएसटी जब अनाउंस हुआ था उसके बाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।